किसानों के मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शौकत अली चेची, जो कि किसान एकता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। शौकत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। शौकत भाई, आप उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से आते हैं, तो यहीं से शुरू करते हैं बातचीत। गौतम बुद्ध नगर में पहले भी आंदोलन होते रहे और लगातार आंदोलन चलते रहे और किसानों के संगठन भी बहुत हैं। आजकल क्या कुछ चल रहा है? किसानों के काफी ज्वलंत मुद्दे रहे हैं। भूमि अधिग्रहण संशोधन 2013 कानून को लेकर भी आंदोलन हुए हैं, 10% प्लॉट को लेकर, और अतिरिक्त मुआवजा प्रति कर को लेकर भी आंदोलन चल रहे हैं। एमएसपी गारंटी कानून को लेकर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन करते रहे। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? देखिए, बड़ी गंभीर बात आपने पूछी है कि बड़ा पेचीदा सिस्टम है कि सरकार में तो उम्मीद करना ही बेकार है, लेकिन किसान को अन्नदाता कहा गया है या किसान को मेहनती परिश्रमी और उसको जो रूप दिया है कि भाई ये ईमानदार है, तो वो संघर्ष करने में पीछे नहीं हट रहा। आपने जिक्र किया है कि एमएसपी का या 2013 वाला जो कानून है उसकी लड़ाई लड़ रहा है। गौतम बुद्ध नगर में तो किसानों को मान के चले कि किस तरीका से खिलौना बना दिया है कि पुरानी कहावत है कि भाई कोठी कुटला का हाथ मत लगाइए, घर बार सब तेरा ही है। और अधिकारियों को जो आदेश ऊपर से मिलता है सरकार की तरफ से वो उसको फॉलो करते हैं और किसान जो है बेचारा बनकर के रह गया है। मैं तो यही कहूंगा, ना उसके अधिकार मिल रहे हैं ना उनको कोई सुविधाएं मिल रही हैं, और बस खिंच रहा है। जैसे कि कह देते हैं देसी भाषा में कि जी हम तो खिचड़ रहे हैं, तो किसान खिचड़ रहा है। चाहे वो आंदोलन की बात करें, चाहे अपने अधिकार की बात करें, चाहे अपने फसल की बात करें, जमीन कीमत की बात करें, तो यहाँ तो ढाक पे तीन पात है। इस सरकार से उम्मीद करना तो बेईमानी है। एमएसपी गारंटी कानून को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? एमएसपी गारंटी कानून का तो जो मुद्दा पुराना है वो चल ही रहा है, चाहे एमएसपी की बात करें या सभी फसलों पे गारंटी कानून बने उसकी बात करें, वो तो चलता रहेगा। ये सरकार नहीं करेगी तो अगली सरकार से मांग रखी जाएगी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा कि शायद लास्ट स्टेज पे चल रही है सरकार, क्योंकि इससे तो कोई उम्मीद तो है नहीं। लेकिन हो सकता है कि जाति जाति कर जाए, ये नहीं करेगी तो फिर अगली सरकार से मांग रखी जाएगी। और अगली सरकार जितनी जो है सहानुभूति दिखा रही है किसानों के हक में, कहीं ना कहीं उछल कूद कर देती है बरसाती मेंढक की तरह, तो शायद हो सकता है कि वो इन दोनों कानूनों को लागू कर दे। अब ये तो देखना समझना बाकी है, समय बताएगा क्या होना है। अच्छा, इस दौर में जो धान की फसल भी है वो भी अब थोड़ी सी बढ़ रही है और इसमें किसानों को जो है वो खाद बीज से लेकर जो सिंचाई है, क्या कुछ सरकार जो दावा कर रही है कि समय से सब कुछ ठीक मिल रहा है, तो क्या आपको लग रहा है? हाँ, सरकार का तो दावा जबरदस्त चल रहा है। पहले लखीमपुर खीरी में जो है किसान के जो किसान थी एक महिला और उसके बेटे थे, पहले उस पर लठ बजा रही थी पुलिस। अब जो है वो अयोध्या में लठ बाज रहा, वो कल परसों की बात है। 24-24 घंटे किसान जो है यूरिया की लाइन में लगा हुआ है। वैसे ये किसानों की आय दोगुनी करते कहीं है। 2022 में निकल गया, अब 25 चल रही है, आगे 27 आने वाली है। तो 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। अब ये देखना पड़ेगा कि भाई 27 में जो है क्या गुल खिलाएंगे किसान। किसानों को अपमानित किया जा रहा है। बताइए, किसान जो है पैसा दे करके खाद खरीद रहा है। अब ये कौन सा लॉजिक है भाई सरकार का कि जिसके नहीं होते घर परिवार वो क्या जाने, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, आत्महत्या, ये सब चरम सीमा पर तो चल रही हैं। भाई किसान को मिठाई तो है नहीं, ये यूरिया जो है, सॉरी, ये यूरिया कोई मिठाई तो है नहीं जिसे जो है मिठाई को या सोना है जिसको छुपा करके रख लेगा। खेत में डाला जाता है यूरिया, किसान ही इसको 90% इस्तेमाल करता है। ऐसी सरकार मैंने तो कभी देखी नहीं है। देखिए, समस्याएं पहले थी किसान इसकी यूरिया की या डीएपी की, पहले कुछ आती रही छोटी मोटी, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो जाकर रहे। लेकिन इसमें तो
लगभग 1 महीने से ज्यादा बीत गया। किसान को यूरिया की जरूरत है 50 कट्टों की, 20 कट्टों की, लेकिन उसको जो है एक बाउंडिंग लगा दी है कि भाई फर्द लेकर के आओ, राशन कार्ड, वो आधार कार्ड लेकर के आओ, उसे 2 बैग यूरिया के दिए जाएंगे। उसमें भी लाठी भी खानी पड़ेंगी, उसमें भूखा भी रहना पड़ेगा, बारिश में धूप में खड़ा होना पड़ेगा, और शाम तक वो सुबह से शाम तक खड़ा रहा तो शाम को उससे ये कह देगा कि आप कल लेके आना। तो बताइए, किसान जो है फसल को देखे उसको, या यूरिया की लाइन में पैसा दे करके लाठी खाए, अपमानित हो गए, तो यहाँ क्या है भाई? दूसरी जो सरकारें थी, हमारे पूर्वजों ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और इस भाजपा सरकार में हो रहा है मर जवान मर किसान, और जो ज्यादा कुछ करेगा तो वो अपराधी किसान, और जो ज्यादा कुछ अपनी हक की आवाज करेगा तो लाठी किसान। तो अपमानित हो रहा है किसान तो पूरी तरीका से। उसको ये फसल की कीमत नहीं मिल रही, उसके अधिकार नहीं मिल रहे, उसकी जरूरतों की जो चीजें हैं वो नहीं मिल रही। डीएपी की बात करें तो इन्होंने डीएपी बंद करके एनपीके चला दी है, और यूरिया में इन्होंने 5 किलो पहले ही घटा दिया था, और ब्लैक में यूरिया बिक रहे हैं, यानी कि 266 रुपए का यूरिया जो है मार्केट में 450 में बिक रहा है, उसके साथ में जबरदस्ती दूसरे प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आता इन सरकारों से। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाह रहा हूं कि डॉक्टर के पास में जब पेशेंट जाता है तो वो ये कहता है डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, तो वो पैरासीटामोल की टेबलेट देगा। अब इनके जो है सरकार के पास जा रहे हैं कि हमें तो बुखार है, पैरासीटामोल की जो है हमें टेबलेट चाहिए, और इसमें जो है दर्द तो हमारे है नहीं, अगर दर्द भी है तो आप ब्रूफेन लगा दीजिए। लेकिन सरकार कह रही है नहीं, आपको तो जो है ब्रूफेन की ही जरूरत है, बुखार में आप ब्रूफेन लीजिए। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि भाई किसान को ये है जो अकलमंद या जागरूक नहीं समझ रहे कि ये जबरदस्ती जो है प्रोडक्ट को थोप रहे हैं, यानी किसान की जो लागत है वो 4 गुनी इससे भी ज्यादा हो गई है। 4 प्रोडक्ट दे रहे हैं कि भाई यूरिया जब दिया जाएगा आपको, जब आप जो है इसमें कैनाजाइम ले लो, आप इसमें रिजेंट अल्ट्रा ले लो, आप इसमें जो है फेरस ले लो, आप इसमें सल्फर ले लो, आप इसमें जिंक ले लो। क्या मतलब है इन चीजों का? तो इनके जो है सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने अपने अपने मील चला रखे हैं, कंपनी खोल रही है, जबरदस्ती उनका प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। तो यूरिया की जरूरत है किसान को तो यूरिया दो उसको, जबरदस्ती दूसरी चीजें क्यों दे रहे हो? जिस चीज की किसान को जरूरत होगी वो अपना अपना मांग लेगा। तो कोई एहसान तो ये सरकार कर ही नहीं रही। और किसान को जवान से लड़ा दो, जवान को किसान से लड़ा दो। वो किसान के बेटे ही हैं जो वर्दी में पुलिस की में, वो अपने माँ बापन पे, भाई बहनों पे, चाचा ताऊन पे लठ बजा रहे। बेशरम पुलिस वालों को ये शर्म नहीं आती कि हम किसको लाठी मार रहे हैं? इतनी बड़ी गुलामी। तो ये चीजें बहुत ही गंभीर विषय हैं, इन पे हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आखिर इस सरकार को जो है लोगों ने क्यों चुना। जो उम्मीद थी वो उम्मीद तो मिली नहीं। बर्बादी की कगार पर किसान जा रहा है। सबसे ज्यादा अपमानित जो है इस भारत की पावन धरती पर इस सरकार में किसान हो रहा है। अच्छा, जो खाद बीज की आप ये बता रहे हैं कि मार्केट में भी कुछ रेट फालतू का मिल रहा है, आप बता रहे हैं 450 रुपये मिल रहा है, जो गोदाम है वहां पे खाद जो है या बीज है वो बहुत जो सीमित मात्रा में दिया जाता है, वो सरकार की पॉलिसी है। तो क्या इसको लेकर कभी कोई मुद्दा आपने डीएम या मुख्यमंत्री को कभी कोई ज्ञापन या कोई पत्र भेजा? देखिए, पत्र हमारी संगठन की तरफ से पत्र नहीं गया, लेकिन पहले गया था, और अब जो है कई संगठनों ने इस चीज के पत्र दिए हैं, और वहां में जो है राजनीति सेकने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने भी इस मुद्दे को बनाया है, या ट्विटर पे लिख दिया, या कोई बयान दे दिया। उन्होंने कोई मुद्दा मजबूती से नहीं उठाया है। जबकि एक बात बताइए कि आज आदमी के सिर में दर्द हो रहा है, उसे तुरंत अगर सिर दर्द की टैबलेट नहीं मिलेगी तो फिर उसके सर की हालत क्या होगी आगे चल करके? सवाल सबसे बड़ा गंभीर ये है। ये जो सरकारें सत्ता में बैठी हुई हैं या विपक्ष में पार्टियां बैठी हुई हैं, इनको भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि आखिर जब आंकड़े ये कहते हैं कि 70% जो है देश की आर्थिक व्यवस्था को किसान अपने कंधों पे संभाले हुए है। देश की लोकप्रियता जो है वो किसानों की बदौलत है विदेशों में।
आयात जो निर्यात होता है, यहाँ से खाद्यान्न जाता है, बाहर से जो है हम खनिज तेल पदार्थ उधर से लाते हैं, चाहे वो डीजल पेट्रोल की बात हो, गैस की बात हो गए, अन्य बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको वहाँ यहाँ लाया जाता है उसके बदले में। और किसान ईमानदार और जो है मेहनती है, लेकिन किसान को तो इस सरकार ने अपराधी बना दिया है, बेईमान बना दिया है। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय हैं, सरकारों को भी समझना चाहिए, और सरकार ना समझे तो कम से कम ये विपक्ष को तो अपनी आंख खोल लेनी चाहिए। बाढ़ की स्थिति होती है, आपने मेरा इंटरव्यू कवर किया था 2023 में, जो हमारे खेत था वो पूरा का पूरा चौपट हो गया, पूरा जंगल साफ हो गया था, और लगा करके यहीं से दिल्ली से लेकर के और आगरा से भी आगे कानपुर तक वो क्रॉस कर गई थी, इतनी फसल बर्बाद हुई थी, लगभग 13-14 राज्यों में फसल बर्बाद हुई थी। लेकिन हमारे यहाँ जो अधिकारी आए थे और हमारे माननीय योगी जी ने एक संदेश दे दिया कि भाई किसानों की जो है जितनी भी फसल बर्बाद हुई है उनको मुआवजा दिया जाए, सर्वे करके लेखपाल पहुंच गए। अब एक लेखपाल की मैं बात करूं, मेरा साथी था किसान, पड़ोस के गांव का था, वहां उससे जाकर के उसकी जो है 20 बीघे धान की फसल खराब हुई थी, मैं ऑन रिकॉर्ड सीना ठोक करके कह रहा हूं। और उस पर जाकर के उन्होंने जो लगाया था वो क्या दे रहे थे कि भाई आप 700 रुपए बीघे के हिसाब से जो है आपको मुआवजा दिया जाता है। किसान ने क्या काम करा ना कि एक काम करो दीवान जी, सरकार के खजाना खाली होएगा, उसमें जो कमी आ रही होएगी, आप 700 रुपए के हिसाब से मैं 400 लगा करके 1100 रुपए के हिसाब से मैं आपको ये दे रहा हूं। उसने लेखपाल को पकड़ा लिया, ले योगी जी के खाते में डाल देना इसको। उनको शायद जो है हो सकता है कि उनको वो जो भ्रमण करते हैं इधर उधर आते जाते हैं तो तेल पानी का खर्चा नहीं होगा। तो इस तरीका का अपमानित किया जा रहा है, जबकि किसान की जो अब ये धान की फसल है, धान की फसल में लगभग 4,500 से लेकर के 5500 तक लगता है, यानी 4,500 से 5,500 रुपए बीघे की लागत आती है, लागत। और उसमें 700 रुपया दे करके जो वो अपमानित कर रहे, तो कितने लोगों को मिला? मेरे ख्याल में मात्र उस टाइम पे जो है लगभग 5% ही किसानों को उसमें अंधा माटा रेवड़ी अपने अपने को दे, इस तरीका से हुआ था। बाकी किसान को क्या मिला? हर साल जो है फसल बर्बाद होती है बाढ़ के कारण, और सरकार ढोल पीटती है कि हमने सब इंतजाम कर दिया, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी के घर बह जाते हैं, किसी के मवेशी बह जाते हैं, किसी की फसल चौपट हो जाती है, मुआवजे के नाम पे जो है ये जो है ढोल पीट देते। पता था कहां से लाते हैं आंकड़े, और सम्मान निधि दे रहे हैं 6,000 रुपए, अपमानित कर रहे हैं 6,000 रुपए देकर। अरे किसान के माल की कीमत दो। आपको मुआवजा जब एक कंपनी में कोई दिक्कत हो जाती है, किसी नेता को कोई ट्रेजरी हो जाती है किसी तरीका की, किसी बिजनेसमैन की कोई बात हो जाती है, उसको करोड़ों करोड़ों का लाभ दे देते हैं, और किसान को इतना भी नहीं करते कि भाई हम जो है किसान की फसल की कीमत दे दें में, या उसके नुकसान की भरपाई के लिए हम कम से कम 20 रुपए का नुकसान हुआ है उसका तो हम 15 रुपए तो दे दें। लेकिन दिखाते क्या, 1 रुपया दिखाते हैं उसे अपमानित करने के लिए कि 1 रुपया लेगा नहीं और हम इसको जो है 15 रुपए हम देंगे नहीं। तो इस तरीका से किसान तो अपमानित हो रहा है इस सरकार। अच्छा सौरभ भाई, जैसे आप ये बता रहे हैं बाढ़ से जो फसल खराब हुई थी, यानी 1 साल पहले की बात है, जो 2023 की बात थी, तो ग्रेटर नोएडा में भी काफी जो पानी बाढ़ का खेतों में किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, और इसमें आपकी भी फसल थी। हम भी देखने गए थे और मौके का भी मुआयना किया था, और मौके पर आपका इंटरव्यू भी लिया। उसमें आपकी भी बहुत बड़े संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में आपकी जी फसल थी धान की, वो बर्बाद हो गई थी। तो आपको भी कुछ मिला उसमें? नहीं, आप बता रहे कि 700 बीघा जो पटवारी आए थे वो उसकी फरमाइश कर रहे थे, आपको कुछ मिला उसमें? नहीं, वहां तो वो 700 रुपए बीघे के हिसाब से दे भी रहे थे, हमारे पास तो कोई आकर के नहीं पटका, जबकि हमने हमारे संगठन ने ज्ञापन भी दिया था, मेरे लेटर पैड पे गया था। आपने मेरा 2 बार इंटरव्यू किया था, उसके बाद में मेरी एक खबर भी प्रकाशित हुई थी कि भाई इतना इतना नुकसान हुआ है। मेरा लगभग जो है 80 बीघे के करीब के आसपास की फसल थी जो सारी चौपट हो गई, पूरा खेत खाली रहा था। फिर मैंने गेहूं की बिजाई करी थी, और मेरे साथ साथ जो सारे पड़ोसी किसान थे सबका यही हाल हुआ था। मतलब उस दौर में प्रशासन की ओर से कोई नहीं है सर्वे करने? कोई अधिकारी सर्वे करने नहीं आया। किसी लेखपाल ने भी फोन करके ये नहीं पूछा है भाई चेची साहब आपकी फसल कितनी बर्बाद हुई है, सरकार की तरफ से सहायता दी जा रही है। हो सकता है वो लेखपाल और ये एसडीएम वगैरह ये अधिकारी आपस में मिल बांट के खा गए हों मेरे नाम से और किसानों के नाम से।
कितनी फसल बर्बाद होती है आपके? कुछ अपना भी खेत है, बाकी कुछ आप लेते भी हैं? वो लगभग थी, बटाई पे भी लेते हैं? हाँ 80 बीघे के 80 करीब बीघे पर? मेरी फसल थी, और जहां मेरी फसल थी वहां लगभग 450 बीघे के आसपास में अन्य जो किसान थे टोटल थी। उसमें से किसी को 1 रुपया नहीं मिला, और किसी ने भी अधिकारी की तरफ से यानी सरकार के किसी नुमाइंदे ने या किसी नेता ने आकर के किसी भी किसान से संपर्क नहीं किया। अच्छा, फिलहाल अब भी बारिश का मौसम चल रहा है, अगस्त का महीना है, और अभी हाल में ही जो हथनी कुंड से जमुना नदी में बहुत बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा है, और वो पानी यहाँ आ भी रहा है। तो ग्रेटर नोएडा में जो आपके खेत हैं कासना इलाके में, क्या आशंका है कुछ पानी से फसल बर्बाद होने की क्या? और नहीं, उसमें जो कैसे आप मतलब उसमें वो कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं निपटने की क्या? देखिए, ऐसा मैंने खबर पढ़ी थी कल, जो डीएम ऑफिस की तरफ से जो खबर आई थी, सब अलर्ट पे हैं। चूही का बच्चा कोई अभी तक वहां अधिकारी नहीं गया। आज मैं जब सुबह गया हूं तो पानी उतर चुका है, लेकिन जो झील में फसल थी धान की, उसको समझो कि वो खत्म हो चुकी है, वो बचेगी नहीं। मतलब नुकसान हुआ है? बिल्कुल, वो झील के फसल का नुकसान हो चुका है। ये मान के चलें, अगर उस पानी को तुरंत निकासी कर दी जाए यानी 24 घंटे के अंदर अंदर, तो वो फसल बच सकती है, वरना वो डूबी पड़ी हुई है। और अंदाजा मेरा ये है कि शायद वो जो फसल होगी 100-125 के आसपास में होगी, 100-125 बीघे के करीब, वो फसल मरनी मरनी है, वो इतना आसान नहीं है। तो ये तो जो है ना, थोता चना और बाजे घना, जैसे एक कहावत है पुरानी कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। चाहे यहाँ अधिकारी हो या नेता हो, वोट लेने के लिए और लोगों को संतुष्ट करने के लिए ऐसी मीठी मीठी बात करते हैं कि भाई ये जो भी कुछ है, अब तो ये मिनट से पहले कर ही देंगे, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। किसान अगर अपने अधिकार के लिए सड़कों पे आता है, आंदोलन करता है, तो उसको अपराधी समझ करके और उसको जो है देशद्रोही तक घोषित करने की कोशिश करते हैं, और उन पर लाठी बजा करके संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज करके जेल में ठूस देते हैं। तो इस सरकार का तो हाल ये है, यहाँ 4-4 अथॉरिटियां हैं, इनके पेट फूल फूल कर ऐसे हो गए हैं जैसे बड़ा सा गुब्बारा हो जाए। ये बेशरम अधिकारी, इनका ना है शर्म ना लिहाज, ये किसानों के ना तो अधिकार को देख रहे, और इनमें जो है अपने चापलूस लोगों के कुछ के भले हो जाते हैं जो अपने दलाली कर रहे हैं, और कुछ इनके नेता जो होते हैं सत्ता में बैठे हुए हैं उनका भला हो जाता है, जो अधिकारी के यार रिश्तेदार हैं उनका भला हो जाता है। बाकी आम किसान जो है, जो अपनी जमीन दे रहा है या सरकार को झोली भर भर के वोट दे रहा है, उनका कुछ होने वाला नहीं है इस सरकार में। मैं तो समझता हूं कि उम्मीद करनी ही बेईमानी है। अच्छा शौकत भाई, अभी खाद बीज के मुद्दे पर बात चल रही थी, तो आपने विपक्ष को निशाने पर लिया था। क्या मानते हैं, जैसे मान लो खाद नहीं मिल पा रहा, या जितनी मात्रा में खाद मिलना चाहिए वो किसान को नहीं मिल रहा, या बीज है, बीज की बात है, वो मात्रा में जो सरकार की नीति है, जो पॉलिसी है, उसको लेकर सरकार तो अपना ढोल पीट रही है। लेकिन आप जो कह रहे थे विपक्ष है, विपक्ष भी इसमें कोई अपने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा। किसानों के मुद्दों को जिस तरह से विपक्ष को उठाया जाना चाहिए वो विपक्ष नहीं उठा पा रहा, और जो समय आता है वोट का तो विपक्ष एक तरह से बिल्कुल बिल से बाहर आ जाता है। यानी विपक्ष भी आप मानते हैं कि वो वोटों की खेती कर रहा है, वोटों की राजनीति कर रहा है? देखिए, विपक्ष भी पूरी तरीका से वोटों की खेती करता हुआ दिखाई दे रहा है। कि अब यहाँ बात करें, जैसे एसआईआर वो चल रहा है बिहार में, उसको लेकर के राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा उठाया, उसके साथ में जो लोग विपक्ष में बैठे हुए वो राहुल गांधी जी की सपोर्ट में आ गए। तो क्या है ये वोट की राजनीति तो हो गई। जो लोगों के असल अधिकार हैं, जब ईवीएम का भंडा जो है कब से फूट रहा है, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो ईवीएम पे आरोप लगाती थी। अब जो है बीजेपी सत्ता में आ गई तो बीजेपी जो है वो अब उसके पक्ष में खड़ी हुई है। चुनाव आयोग से विपक्ष मांग कर रहा है, लेकिन भाजपा जो है चुनाव आयोग के पक्ष में खड़ी हो गई। तो ये क्या है कि ये सबके सब अपनी वोटों की राजनीति करते हैं। किसान इस देश के अंदर बेचारा बनकर के रह गया है, लेकिन जितनी दुर्गति इस बीजेपी सरकार में किसान की हुई है, शायद किसी पार्टी में हुई हो गए, लेकिन विपक्ष भी जो है अपना मौका देख करके अपने जो है एक बरसाती मेंढक की तरफ उछल कूद करके दिखा देता है, और कुछ नहीं है। किसानों पर लाठियां बाज रही हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, किसान लगभग 1 महीने से ज्यादा से भी यूरिया से परेशान है। किसान फ्री में तो यूरिया ले नहीं रहा,
क्यों नहीं विपक्ष जो है इस चीज का मुद्दा बनाता है, संसद में उठाया, इस टाइम पे तो सत्र भी चल रहा है, लेकिन वोट ढूंढ के ढूंढ रहे हैं कि हमें वोट कैसे मिलेंगे। अरे वोट तो आपको जब मिलेंगे आप किसानों के, विपक्ष भी जो असली मुद्दों है उनसे बिल्कुल भटका हुआ है, उनसे भटका हुआ है कि भी बीजेपी बेईमानी तो कर ही रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आप बेईमानी के पीछे लगे रहो तो कम से कम ये देखो ना कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, इसमें जय जवान जय किसान का नारा दिया हमारे पूर्वजों ने, और जब वोट मांगने का नंबर आता है, धरने का अंदर होता है, तो जब जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं। लेकिन किसान जो है इस बीजेपी सरकार में आए दिन पिसता रहता है, आए दिन इस पर अत्याचार होते हैं सरकार की तरफ से, और वो दिखाई नहीं दे रहे थे कि जब फसल कमजोर होगी तो महंगाई बढ़ेगी, जब महंगाई बढ़ेगी तो इसकी मार किस पर पड़ेगी, वो किसान पर पड़ेगी, गरीब मजदूर पर पड़ेगी, लेकिन उस चीज पर कोई ध्यान ही नहीं है। अब उसने जो है चीन ने वो अपना प्रोडक्ट बंद कर दिया, यानी चीन ने जो यूरिया और एनपी के किसी कारणवश पता नहीं क्या हो गया, ये तो सरकार जाने या चीन जाने, इसी वजह से वो शॉर्ट पड़ रही है। वैसे जो है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी अपनाओ, अरे आपकी 11 साल के करीब सरकार को हो गई, आपने क्यों नहीं यूरिया के प्लांट लगाए, क्यों नहीं आपने डीएपी के प्लांट लगाए, कहाँ है ये? लेकिन उनको बेच रहे हैं जो वो फालतू फंड की जो चीजें हैं, आप इसमें जो फेरस डालो, सल्फर डालो, इसमें रिजेंट अल्ट्रा डालो, इसमें जो है एंजाइम डालो, इसमें कालटाप डालो, क्या है ये सब चीज? ये भाजपा के ही कंपनी खोले बैठे हैं और उन्होंने जो 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच रहे हैं जबरदस्ती जबरदस्ती उनको जो है। अब ये जो सरकारी गोदाम है, सरकारी गोदामों पे यूरिया हैगा, लेकिन बाउंडिंग क्या लगा दी है? क्योंकि सबसे बड़ा ये ना बीजेपी की नीति बड़ी खतरनाक है कि इनको जो है एक ऐसे उलझे में सरकार में ऐसे उलझा दो नियम में कि भाई आप जो है एक फर्द लेकर के आइए, एक आप आधार कार्ड लाइए, आपको 2 बैग मिलेंगे। अब जिस किसान को 20 बैगन की जरूरत है वो आधार कार्ड और फर्द कहां से ला करके देगा? जो 60% के करीब किसान जो है बटाई पे खेती कर रहा है, उसको फर्द दूसरा किसान क्यों दे देगा अपनी फर्द को? तो ये कौन सा लॉजिक है? ये मिठाई है, ये यूरिया सोना है जो इसके लिए जो इस तरीका के, यानी कि इनके पास में यूरिया है नहीं, ये ऐसे ही अपने समय को पीछे कर देंगे। हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद, यहां गोल गोल घूमते रहते हैं, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इन भाजपा के पास में। और हमारे देश के जो है अंधभक्त हैं वो टाइम पे जब वोटन का टाइम होगा, जब हिंदू मुसलमान को वोट दे देंगे, उन्होंने अपने अधिकारों की नहीं पता का अधिकार आखिर हमारे हैं क्या, संविधान ने हमें क्या अधिकार दिए हैं। किसान अगर देश का संपन्न होगा तो हमारे भारत देश की तरक्की होगी जबरदस्त तरीका से। अगर हमारे किसान का जो है बर्बादी होगी या हमारे किसान को अपमानित किया जाएगा तो हमारा देश भी बर्बादी की तरफ जाएगा। ये सीधी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सुगंध भाई, राजनीति की बात चल रही है तो बिहार में भी चुनाव होने जा रहा है और विपक्ष बड़े तेजी से मुद्दे को उठा रहा है, जो वोट को लेकर, जो इलेक्शन कमीशन है उसको लेकर बिल्कुल निशाने पे लिए हुए हैं, जब जाहिर है। तो क्या लगता है आपको, किस नजरिए से देखते हैं बिहार चुनाव? देखिए, हर इंसान अपने अपने मोर्चों पे खड़ा हुआ है। राजनीति हमारे देश की बहुत गंदी हो गई है, अच्छे नेता खोजन से नहीं मिलते, जो अच्छे नेता हैं उनकी कोई कदर नहीं और बुरे नेताओं को सबर नहीं। वहां सीधा सीधा सा फंडा बिल्कुल एकदम नजर आ रहा है कि भाई वोट जो 65 लाख के करीब जो वोट काटी गई है वो सीधी सी बात है, सत्ता में वो बैठे हुए हैं और उन्होंने ये देखा कि भाई ये जो है वोटर है, हमको वोट नहीं देगा तो इसको जो है SIR के नाम पर इसका वोट काट दिया जाए। जो जीरो मकान दिया जा रहा है, जीरो मकान का मतलब क्या है? एड्रेस तो एड्रेस होता है, तो जीरो मकान है, कहां ढूंढते डोलेंगे? तो या का सीधा सीधा सा एक ये चीज हो रहा है कि चलता फिरता वोटर बना दिया, और वो वोटर जीरो जो है, जिसका जीरो मकान है, वो देश के किसी भी कोने में जाकर के वोट दे देगा। सत्ता में कौन लोग बैठे हुए हैं ये भली भांति हम सब जानते हैं। चुनाव आयोग जो है आरोप विपक्ष पे लगा रहा है कि भाई हमें जो है आप लिख करके दीजिए। समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एफिडेविट दे दिया था 2022 में 18,000 वोटों का। तो राहुल गांधी जी से चुनाव आयोग क्यों मांग रहा है, उसका क्या जवाब है? मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसका मौका लग जावे कोई तो किसी में ठोक दे अपनी राजनीति चमकाने के लिए। ठोकने का मतलब आप समझ लेना।
और कोई आदमी किसी पे भी आरोप लगा देता अपनी राजनीति चमकाने के लिए, लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, जनता के भले में नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं कि देश के अंदर दो चार नेता ऐसे हैं जो ईमानदारी से विपक्ष में, सत्ता पक्ष में तो मुझे कोई नजर नहीं आता, लेकिन विपक्ष में दो चार नेता ऐसे हैं कि जो जनता के ज्वलंत मुद्दों को उठा रहे हैं, उनके हक के लिए जो है वो आवाज उठा रहे हैं और वो सत्ता पक्ष से भिड़ रहे हैं। बाकी तो बहुत सारे जो बरसाती मेंढक भी इकट्ठे हो रहे हैं। फिर मैं उसी बात को कहूंगा, कोई टीवी पर कोई बयान दे देता है और कोई जो है सोशल मीडिया पर कोई बयान दे देता है, कोई जाकर के किसी को ठोक देता है। तो ये ठोका पीटी, क्योंकि ठोको नीति तो जो है योगी जी ने चलाई थी। अभी एक खबर देख रहा था मैं कि हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उसको जो है किसी ने चांटा मार दिया। ये आज की खबर है, वो सारे चैनलों पे चल रही है। और अब से पहले जो है केजरीवाल जी को भी चांटा मारा था। तो कोई नेता को ठोक रहा है, कोई जो है आम आदमी को ठोक रहा है। ये सब अपनी लोकप्रियता चमकाने के लिए है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हमें किसी से आपत्ति है, मैं तो सीधा सा, देखिए मानवता सबसे बड़ा धर्म है। अगर हमें किसी से कोई आपत्ति है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, हम कानून का सहारा ले सकते हैं, लेकिन हमारा संविधान तो किसी की इजाजत नहीं देता कि हम किसी को जाकर ठोक दें, पीट दें, मार दें, गाली दे दें। गाली देना कोई समझदारी थोड़ी है, मूर्खता ही है गाली देना। संवैधानिक तरीका से, मानवता के तरीका से उस बात का विरोध करो। काले झंडा दिखाने का अधिकार है, काले झंडे दिखा सकते हैं, हम कानून का सहारा ले सकते हैं, कानूनी तौर पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा। पुलिस अगर एफआईआर दर्ज नहीं करा रही तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो कुछ भी नहीं है मेरी नजरों में। तो पूरी इस आज की जो हमारे देश की राजनीति चल रही है, मैं फिर कहूंगा 2-4-6 नेताओं को छोड़ करके बाकी सब अपनी लोकप्रियता चमकाने में लगे हुए हैं। कोई जाति धर्म विशेष की द्वेष भावना में अपना मशगूल हो रहा है, कोई जो है तिरंगे झंडे का अपमान कर रहा है, कोई जो है किसी भी समुदाय के आदमी को गाली दे रहा है, पीट रहा है। ये जो है हमारे देश के लिए बहुत घातक एक संदेश है। इन चीजों पे लगाम लगाने की जरूरत है। अगर किसी को लोकप्रिय बनना है तो इंसान के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाएं, संवैधानिक तरीका से उसकी मदद करें, आर्थिक मदद करें, सामाजिक मदद करें, कानूनी मदद करें। वो बात तो समझ में आती है। इससे ज्यादा और मेरी नजर में कुछ नहीं आ रहा कि देश का तो सिस्टम गड़बड़ हो गया और झूठ का झंडा है भारी। किसान एकता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर क्या कुछ संगठन की रणनीति है आगे आंदोलन करने की, और क्या आप सरकार से अपील करना चाहते हैं? देखिए, अपील तो सरकार से सबसे पहले ये है, हमारे पूरे संगठन की, माननीय सोरेन प्रधान जी की, सबसे पहले बहुत जल्द से जल्द यूरिया की व्यवस्था करी जाए। किसानों का जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और जो बाढ़ से किसानों का जो आर्थिक और जान माल की हानि हुई है, कहीं मकान गिरे हैं, किसी के मवेशी गिरे हैं, किसी की फसल बर्बाद हो रही है, उसका सर्वे करा करके उनको जो है तुरंत जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जा। और रही बात आगे की रणनीति की, तो हमारी रणनीति चल रही है, अभी हम सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। पहले हमारी एक यात्रा चलेगी, पद यात्रा। पद यात्रा के बाद में फिर हम एक बड़ा आंदोलन का रूप लेंगे, और उसकी रणनीति हम अभी तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हम नहीं बताएंगे कि भाई हमारी पदयात्रा कहां से चलेगी और हमारी आगे की रणनीति क्या होगी, क्या डिमांड होंगी। लेकिन मुख्य मुद्दा हमारा यही रहेगा कि भी 2013 वाला जो है वो कानून लागू किया जाए और सभी फसलों पे एमएसपी गारंटी कानून दिया जाए। शरद भाई, विजय लाइव न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। मैं आशा करता हूं कि आप जो है, जो सवाल आपने मुझसे कड़वे सवाल जो पूछे हैं, आप इन कड़वे सवालों को सत्ता पक्ष से भी जरूर पूछें, क्योंकि सत्ता पक्ष जो है थोता चना और बाजा घने वाली बात जरूर करती है। और एक चीज और भी मैं आपसे अपील करूंगा कि जो विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं या नेता हैं, टीवी डिबेट में जो जाकर के बैठते हैं और एक दूसरे की नूरा कुश्ती जो चलती रहती है,
उस नूरा कुश्ती से उन्हें थोड़ा सा समझाएं कि आप विपक्ष में बैठे हैं और ये टीवी डिबेट से कोई जनता का भला नहीं हो रहा। आप जनता के बीच में जाएं, सड़कों पर उतरें, आंदोलन करें और उनके जो जायज हक हैं वो अधिकारी काम करते हैं या सरकार करती है, उसकी बुलंद आवाज करें। टीवी डिबेट से कोई लाभ मिलने वाला जनता को है नहीं और विपक्ष को भी नहीं है। विपक्ष को लाभ जब होगा कि जब विपक्ष के नेता सड़कों पर उतरेंगे और जो जायज हक अधिकार हैं जनता के, जो हमारे संविधान ने अधिकार दिए हैं, उनको मजबूती से उठाएंगे। आप जो है अधिकारियों के दफ्तरों को घेरें, नेताओं के घरों को घेरें कि जिनको वोट दे करके सांसद है, विधायक है, उनसे मांग करें कि आप हमारी इन मांगों को उठाएं। बाकी तो मैं नहीं समझता कि टीवी डिबेट से कोई लाभ मिलने वाला है। तो ये थे चौधरी शौकत अली चेची, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान एकता संघ। इनसे हमने कई किसानों के मुद्दों पर बातचीत की और इन्होंने बड़े बेबाकी तरीके से अपनी राय रखी और इनका ये साफ कहना है कि जो खाद बीज है वो किसानों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। किसानों को जितने खाद बीज की जरूरत है उसके लिए कई तरह की सरकार की ओर से नियम बाधक बने हुए हैं, जिसमें फर्द और आधार कार्ड जैसी कई डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो इनकी साफ मांग है कि पर्याप्त मात्रा में खाद बीज दिया जाए। इसके साथ में चूंकि अब जो मौसम चल रहा है बारिश का चल रहा है और बाढ़ का बहुत ज्यादा यहाँ प्रकोप हो सकता है, कई बार पानी भी छोड़ा जाता है, तो इनका ये साफ कहना है इससे जो आम लोग भी और किसान लोग भी बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। तो सरकार की ओर से पर्याप्त ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि लोगों को बाढ़ से को बहुत कम नुकसान हो। इसी के साथ में इनका ये कहना है कि किसान एकता संघ बहुत जल्दी रणनीति तैयार करके एक बड़ा आंदोलन करेगा और आंदोलन जो होगा एमएसपी गारंटी कानून और भूमि अधिग्रहण 2013 संशोधन कानून और 64% मुआवजा समेत 10% प्लॉट को लेकर इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। पहले पदयात्रा निकाली जाएगी, फिर उसके बाद आंदोलन किया जाएगा।